अभी तक हमने बात की है, ये जो मंत्र है दुर्गा सप्तशती की पुस्तक यानी ग्रंथ का जो पहला श्लोक है, अभी तक हमने उसके बारे में, उसके रहस्यों को खंगालना शुरू किया है। अब मेरी एक बहन है, उन्होंने कमेंट में प्रश्न पूछा था कि जब मैं कह रहा हूँ कि महालक्ष्मी ही महाकाली, महालक्ष्मी ही जो हैं वो आधार हैं, तो क्या महाकाली आधार नहीं है? तो मेरी बहन, बात यही है, ये वो रहस्य हैं जो अनसुलझे हैं, ये वो रहस्य हैं जो आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। उन्हीं रहस्यों को खंगालने के लिए ही तो हम दुर्गा सप्तशती के रहस्यों, उन महारहस्यों की अनंत यात्रा पर चले हैं। बहुत सारी बातें हैं जो कि फिलॉसफिकली देखें तो अलग हैं, रियलिटी में देखें तो अलग हैं, स्क्रिप्चर्स में देखें तो अलग हैं, परंतु वो हमें अलग लगती हैं। वो अलग इसलिए लगती हैं क्योंकि हम उसको सिर्फ ऊपर ऊपर से जान पाए। मैं ये नहीं कहता कि मैंने अंदर से जाना है, मैं भी आप ही की तरह साधक हूँ, मैं भी आप ही की तरह एक बच्चे की तरह जो है माँ की गोद में खेलने जा रहा हूँ, माँ की गोद में जा रहा हूँ, उस अपनी तुतलाती हुई भाषा से उस माँ का प्रेम प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। जुड़े रहिए, अभी आगे बात करते हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि पापात्म नाम क्या है, उससे पीछे स्वयं के बारे में बात की, फिर कृतध्याम की बात की, कृतध्याम की अभी करनी है। अब हम बात कर रहे हैं कृतध्याम की। इस सफ़र में जिस पर हम चले हैं, उस सफ़र में कितने रहस्य हैं, कितनी बातें आपके सामने, मेरे सामने आएंगी, वो भगवती का आदेश है। पापात्मनाम कृतध्याम हृदयेषु बुद्धि। दरिद्रता की हमने बात की, दरिद्रता की हमने बात की कि जिस व्यक्ति के अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं है वो दरिद्र ही है, वो दरिद्र ही है, चाहे जितना मर्जी उसके पास धन है। मैं ये नहीं कहता कि वो भगवान पे बिलीव नहीं करता तो वो पापी है, वो अल्कोहल लेता है तो पापी है, वो जो है नॉनवेज खाता है तो पापी है। नीति की जो हमारी नैतिक जिंदगी है उसके अंदर पाप और पुण्य का बोध अलग है और वो हमें मानना भी चाहिए। जो हमारे नियम हैं, परिवार की परंपराएं हैं, सब हमें माननी ही चाहिए। अगर आपने कोई किसी से प्रॉमिस किया है, उस प्रॉमिस को पूरा करना आपको चाहिए ही, वह पाप है, परंतु यानी उसको पूरा ना करना। अब ये बात हम करने जा रहे हैं कि कृतध्याम, आज हम ग्रैटिट्यूड की बात करने जा रहे हैं और हृदयेषु बुद्धि की बात करने जा रहे हैं। बुद्धि का हृदय के साथ क्या संबंध है, ये बात करेंगे इस वीडियो में, और कृतध्याम की बात करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑब्जर्विंग की, ग्रैटिट्यूड की हम बात करने जा रहे हैं, जो इस मंत्र, इस श्लोक का रहस्य है। क्यों भवनेश्वर लक्ष्मी, भवन जो है हमारा, उसके अंदर लक्ष्मी वास करती है और पापी के यहाँ दरिद्रता रूप में वास करती है, और अंतःकरण करने वाले व्यक्ति के अंदर वह हृदय में बुद्धि रूप में वास करती है। अब हृदय का बुद्धि के साथ कनेक्शन क्या है, इस वीडियो में ये बात करेंगे, और उसके साथ में अंतःकरण क्या है ये बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ माइंड, मनस, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इसको ऑब्जर्व करना और इसको शुद्ध करना शुद्ध अंतःकरण कहलाता है। अंतःकरण अपने आप में वह रास्ता है जीवन जीने का जिसमें आप ग्रैटिट्यूड से भर जाते हो। जब शिव सूत्र में शिव कहते हैं कि विस्मयो योग भूमिका, ठीक, तो जब शिव सूत्र के बारे में बात करेंगे तब ये भी बात करेंगे। तो विस्मयो योग भूमिका और अंतःकरण, मनस, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इनका शुद्ध हो जाना ही अंतःकरण है। उसी से ग्रैटिट्यूड आता है। ग्रैटिट्यूड, कृतध्याम का अर्थ क्या है, क्या अर्थ है व्यवहारिक जीवन में, इसको लेके हम बात कर रहे हैं।
तो अंतःकरण का अर्थ है अपने अंदर को शुद्ध कर लेना। और अंदर को शुद्ध कौन करता है? अंदर को शुद्ध वही कर पाता है जो ग्रैटिट्यूड से भरा है। क्यों? जब आप मनस, बुद्धि, अहंकार और चित्त की बात करते हो, मनस, बुद्धि, अहंकार और चित्त की बात करते हो, तो मनस का अर्थ क्या है? चंद्रमा मनसो जातः तचक्षु सूर्य जायतः, यानी चंद्रमा ही मन है। चंद्र क्या है? शीतलता। चंद्र क्या है? इमोशन। चंद्र क्या है? आपकी एग्जिस्टेंस, आपका जल। तो जो व्यक्ति अंतःकरण की ओर जाता है, उस व्यक्ति के हृदय में भगवती तुम बुद्धि बन के वास करती हो। पिछली वीडियो में हमने ललिता त्रिपुर सुंदरी श्रीविद्या के बारे में बात की कि वो हृदय वासिनी कहा जाता है उनको। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सारे इमोशंस, हमारा प्राण चक्र यानी अनाहत चक्र, वही है जो हमारे अंदर हर वक्त ज्वलंत रहता है। जब व्यक्ति मरता है, सनातन में जब व्यक्ति मरता है और जब उसको जला दिया जाता है, तो सबसे पहले एक कार्य किया जाता है। जब उसकी अस्थियां हम चुनने जाते हैं, यानी अस्थियों को एकत्र करने जाते हैं, जिसको हम चतुर्थी बोल देते हैं, चौथा बोल देते हैं, हर जगह पे उसको अलग अलग चीज बोलते हैं। तो चौथे पे जब हम मृत्यु के बाद जो दिवंगत शरीर है, जब उसके अस्थियों को चुनना, फूल बोलते हैं उन्हें, फूल चुनना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले एक बोन ढूंढी जाती है। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आत्माराम। वह आत्माराम समाधि लगाए हुए बोन की तरह शेप में होता है, जैसे कोई आपके अंदर समाधि लगाए हुए है, वो छाती में होता है, यानी यहां ये जो बोन है यहां, यही अनाहत चक्र है। और यही जो है बोला जाता है कि अनहद नाद होता है, और उस अनहद नाद को सुनने का ही सारा ध्यान, सारी समाधि, सारा अंतःकरण, सब कुछ वही है। यानी हृदय, जब मनस, बुद्धि, अहंकार और चित्त, जिसने मनस यानी मनुष्य, मन, उसके बाद बुद्धि क्या करती है? फिल्टर करती है। जिसका हृदय के साथ में बुद्धि का कनेक्शन है, जो अपने इमोशंस से ओवर रूल नहीं होता, और उसके साथ में इमोशंस क्या हैं? इमोशंस 5 इंद्रियां। इमोशंस क्या हैं? इमोशंस यही तो है ना कि मैं बड़ा हूं, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, यही कहते हैं ना, मैं ये करके दिखा दूंगा, मैं ये करके दिखा दूंगा, अरे तू देखता जा मैं क्या करता हूं। परंतु एक आवाज आपके अंदर आ रही होती है, या आप अकेले बैठे होते हैं, तो आपको एहसास होता है कि इस दुनिया में मैं अकेला हूं। यानी आपने अपना धन दिखा दिया, आपने अपनी पावर दिखा दी, आपने अपना अहंकार दिखा दिया, परंतु बुद्धि जिसकी जागृत है, उसको पता होता है। आप कहते हैं ना, चाणक्य कहते थे ना कि अगर कोई शत्रु आपके सामने मतलब तलवार लेके खड़ा है, तो बेहतर है 2 कदम पीछे डाल लें। कहते हैं ना, शेर भी 2 कदम पीछे डालता है अटैक करने के लिए। क्यों? इसको मैं बहुत व्यवहारिक तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों कहते हैं कि शेर भी 2 कदम पीछे डालता है अटैक करने के लिए? क्योंकि वो जज करता है। ठीक है। और जब आप मार्शल आर्ट्स भी खेलते हो, तो मैं मार्शल आर्ट्स खेला हुआ है। मार्शल आर्ट्स में यह कहा जाता है कि जब आपने किक किया है किसी को, तो आपके पास सिर्फ वो सेकंड्स का टाइम है जब वो किक नीचे कर रहा है या पंच कर रहा है, तो पंच वापस लेके जा रहा है, आपके पास अटैक करने का उतना ही टाइम है। तो वो क्या है? बुद्धि है। परंतु इसको हम इस शेप में नहीं लेंगे। ये तो सिर्फ एक बुद्धि को एक्सप्लेन करने की बात है कि ये बुद्धि है। यानी मन जहां विचलित हो जाए, वहीं बुद्धि कार्य आती है। बुद्ध कहते थे कि चोर उस घर में नहीं झांकते जहां दिया जलता हो। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथी विद्धि मन पग्रहमेव च। मन ही है जो बेलगाम घोड़ा है, और बुद्धि ही है
जो सारथी बन के उसको लगाम लगाती है। तो हृदय से सारे इमोशंस आते हैं। हम सब समझते हैं कि हार्ट चक्रा, सभी समझते हैं जो चक्रास को जानते हैं कि हार्ट चक्रा इज रूल्ड बाय द इमोशंस, एंड इमोशंस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट? मून, वाटर, एंड विद दैट एवरीबडी नोज कि मन चलायमान है, मन चलायमान है, और मन हमेशा आपको भटकाता है। बुद्धि ही है जो उसे लगाम लगाती है। मनस, बुद्धि, अहंकार और चित्त। चित्त के अंदर आपके अंदर जो कुछ भरा हुआ है, और अहंकार यानी मेरा आकार। अब देखिए, अंतःकरण के बारे में, ग्रैटिट्यूड के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है मैं कहना चाहता हूं, जो देखिए बहुत फिलॉसफिकल हो जाएगा, परंतु मैं बोलूंगा ये बात कि आप एक बात बताएं। एक तो है कि लगाम लगी हुई है, दूसरा है कि बेलगाम घोड़ा है। जो बेलगाम घोड़ा है, क्या उसके पास कोई एम है जीवन का? नहीं है। और लक्ष्मी है कौन? जो आपको लक्ष्य बताए। लक्ष्मी वही है जो आपको लक्ष्य बताए या लक्ष्य तक लेके जाए। और वही एनर्जी जो हमारे अंदर है, अगर वो दिशाहीन है तो दरिद्रता ही आएगी। तो अंतःकरण जो व्यक्ति करता है, अपने मनस को शुद्ध करता है, अपनी बुद्धि को शुद्ध करता है, अपने अहंकार, ये शब्द बहुत ही ये वो है, व्हाट यू कॉल, मिसलेड है। अहंकार का अर्थ है मेरा आकार। जब हम सुकृति की बात करते हैं, कृत की बात करते हैं, जब हम कृत धियाम की बात करते हैं, अहंकार का अर्थ क्या है? अहंकार, मेरा आकार, ईगो। अब मैं उसे किस मन, देखिए मेरा आकार मुझे बनाना है, मेरा आकार मुझे बनाना है, परंतु ये मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं वो मन से बना रहा हूं कि बुद्धि से बना रहा हूं। मैं किससे बना रहा हूं? क्या मेरा आकार उस बेलगाम घोड़े वाला है, या फिर क्या मेरा आकार बुद्धि, जहां सारथी बैठी है, आत्मा तो रथ ही है, आत्मा तो रथ में बैठी है, ये शरीर रथ है, मन बेलगाम घोड़ा है, बुद्धि वहीं लगाम लगाए बैठी है। तो क्या बुद्धि जिसकी शुद्ध होगी, क्या हृदय शुद्ध नहीं होगा? हृदय बुद्धि, जो अंतःकरण करने वाले व्यक्ति हैं, उनके अंदर बुद्धि बनके तुम विराजमान हो। जो अंतःकरण करने वाले, जो अपने मनस को शुद्ध करते हैं, अपने मन की चाल को पहचानते हैं। इंद्र कौन है? इंद्र कहां वास करते हैं? हमारी इंद्रियों में। इंद्र का जो व्हाट यू कॉल दिस वाहन है, वो ऐरावत है। समुद्र मंथन की कहानी भी इससे जोड़ के देखें तो उनके पास क्या है? ऐरावत है। और वो क्या करते हैं? हर वक्त इनसिक्योर रहते हैं, अरे भाई मेरा सिंहासन नहीं डूल जाए। ऐसे ही करते हैं ना, अरे भाई मेरा सिंहासन नहीं डूल जाए, फलां बंदा बहुत तप कर रहा है, जाओ अप्सरा भेजो। हाँ ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है? वहां बुद्धि नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि इंद्र में बुद्धि नहीं है, आप मेरी बात को गलत मत लीजिएगा। मैं वो दंत कथाओं की बात कर रहा हूं, मैं उन बातों की बात कर रहा हूं कि इंद्र हमारी इंद्रियों में वास करते हैं। वही इंद्र स्वर्ग के सिंहासन पे बैठे हैं। और स्वर्ग क्या है? स्वर्ग है क्या? स्वर्ग है अच्छा कृत्य, जहां लक्ष्मी कैसे आई हैं? भवनेश्वर लक्ष्मी, सुकृति में। ठीक है। तो सुकृति में जब लक्ष्मी, सुकृति वाले भवन में लक्ष्मी वास करती हैं, तो अंतःकरण व्यक्ति कर चुका होता है। यानी अगर आज आप दरिद्र हैं, तो इसका अर्थ, दरिद्र का अर्थ मैंने पहले बोला, दरिद्र का अर्थ है कि आप धर्मपरायण नहीं। अब धर्म की क्या मतलब क्या, देखिए आप धर्म की क्या डेफिनेशन होगी, ये भी हम बात करेंगे। क्या धर्म सनातन है? क्या धर्म इस्लाम है? क्या धर्म ये आपका सिखिज्म है?
क्या धर्म कुछ और है, धर्म क्या है, ये भी बात करेंगे। अब अंतःकरण करने वाले व्यक्ति के अंदर वह भगवती वास करती हैं, हृदय में बुद्धि बनकर इमोशंस प्योर हो गए हैं। अब जेलसी नहीं रही, अब मैं अपने आप में ही ग्रैटिट्यूड में भरा हूं। कृतधियाम, मैं तेरे ग्रैटिट्यूड में हूं भगवती। मैंने क्या पिछली वीडियो में बोला कि मैं नहीं, तू है। और जो ग्रैटिट्यूड करता है वहां मैं खत्म हो जाती है। छुपते नहीं हो, सामने आते नहीं हो तुम, जलवा दिखा के जलवा दिखाते नहीं हो तुम, जो असल बात है वो बताते नहीं हो तुम, है ना। तो इसलिए ये समझिए कि अगर आपको अंतःकरण की वो नॉलेज आ जाए, अगर आप अंतःकरण करें, जिसमें कि बहुत सारी चीजें हैं, और भी डिस्कशन करेंगे अंतःकरण के बारे में। अंतःकरण का अर्थ ही है अपने आप के अंदर ग्रैटिट्यूड से भर जाना। विस्मयो योग भूमिका, कमिंग बैक लाइक अ चाइल्ड। विस्मयो एक आश्चर्य है, एक हैरानी है, एक विस्मय है, धागे भर का फर्क है। क्यों? क्योंकि आश्चर्य तो आप बोल सकते हो कि अच्छा ऐसा हो गया, और हैरानी है अच्छा, तो विस्मय क्या है जहां आपके पास शब्द नहीं है। तो अंतःकरण करने वाले व्यक्ति के पास शब्द नहीं रह जाते। क्यों? क्योंकि मैं हूं ही नहीं, तू ही है। तो जहां भगवती का वास है अंतःकरण वाले व्यक्ति के अंदर, वह वास है किस रूप में? हृदय में बुद्धि बनके। हृदय पर वास है, हृदय में तो निवासिनी है ही वो, ललिता, त्रिपुर सुंदरी, लक्ष्मी, आदिशक्ति। वही तो है हमारे अंदर ओमकार की आवाज, वही तो है हमारे अंदर अनाहत की आवाज, जो श्वासों की आवाज के साथ चलती है। और सारा ध्यान, सब योग वही तो है, वही तो लेके जाती है हमें मोह से मोक्ष तक। जब आप मन के मोह में होते हो, मोह जाल में होते हो, जब हम ये प्रथम अध्याय की बात करेंगे तो फिर हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। क्यों मेधा ही है? अगर हृदयेश बुद्धि की बात करें तो क्यों मेधा ही है? ऋषि का नाम मेधा ही क्यों है? और सुरथ और समाधि ही क्यों है? एक राजा और एक वैश्य ही क्यों है? ये सब बातें करने वाले हैं हम। कैसे महामाया रूपिणी जो है वो शक्ति है। तो वह अंतःकरण करने वाले व्यक्ति के अंदर, हे भगवती आप रहती हैं कैसे? ग्रैटिट्यूड बनके। ये मैं नहीं कह रहा, परंतु हर एक धर्म, हर एक पंथ, हर एक रास्ता, हर एक वो रास्ता जो आपको जीवन की उच्चता की ओर लेके जाता है, वह कहता है ऑब्जर्वेशन इज द की टू द सेल्फ रियलाइजेशन। Who am I? मैं कौन हूं? मैं क्यों हूं? मेरे होने का क्या तात्पर्य है? मेरे जीवन का क्या अर्थ है? क्या है मेरा होना? जब व्यक्ति मैं ढूंढने जाता है तब तू ही रह जाता है। तो वही ग्रैटिट्यूड है। इट इज द की ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्विंग योर सेल्फ, ऑब्जर्विंग एवरीथिंग अबाउट यू, वट एवर यू आर डूइंग। जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप करना चाहते हैं। हम पूछते हैं ना खुद से, जब व्यक्ति चोरी भी कर रहा होता है, कोई भी किसी तरह का जो उसके संस्कारों के खिलाफ है। इवन हिप्नोसिस के बारे में बोला जाता है कि आप उस व्यक्ति को तब तक हिप्नोसिस रख सकते हो जब तक आप उसके संस्कारों के खिलाफ नहीं जा रहे, क्योंकि उसका मनस एक्टिवेट हो जाता है। आपने मनस को पकड़ा है, जैसे ही आपने उसके संस्कारों के खिलाफ बात की, उससे करवाने की, तो बुद्धि एक्टिवेट हो गई। और जैसे ही बुद्धि एक्टिवेट हुई, वो परमपिता परमात्मा मेरे अंदर का जो जागृत हो गया, वो महालक्ष्मी, वो आदिशक्ति, वो जागृत हो गई। और जागृत तो वो है ही। और अंतःकरण का अर्थ भी यही है कि आप अपने अंदर देखते रहें। ऑब्जर्वेशन इज द की टू द सेल्फ रियलाइजेशन, एंड सेल्फ रियलाइजेशन इज
द की टू द ग्रैटिट्यूड, कृत ध्यान, तू तत्वमसि, तत्वमसि कहते हैं ना, तत्वमसि, तुम ही हो। तुम, किसी ग्रंथ ने आपको मैं नहीं बोला, किसी रास्ते ने आपको मैं नहीं बोला। शाक्तों का ग्रंथ है ये शाक्तों का ग्रंथ है, ये भी मैं नहीं कह रहा। जब व्यक्ति के अंदर शक्ति आती है तो क्या करता है व्यक्ति के अंदर जब शक्ति आती है तो वह कहता है मेरी शक्ति प्रबल है, मैं दिखाऊंगा तुम्हें। हम सेल्फ रियलाइजेशन में नहीं होते। ऑब्जर्व योर सेल्फ इन एवरी स्टेज, एवरी एक्शन, एवरी रिएक्शन, वट एवर यू आर डूइंग। एंड इफ यू आर ऑब्जर्विंग तो आप अंतःकरण ही कर रहे हो। मनस, बुद्धि, अहंकार और चित्त को शुद्ध करने वाला ही उस महालक्ष्मी को प्राप्त करता है। इसका अर्थ यह है। अब मैं आपको लास्ट में दो बातें बोल के जाऊंगा। एक तो कॉन्शियसनेस, जब मैंने आप सेल्फ रियलाइजेशन की बात की है, द observing is what? Key to the self realization, and self realization is the key to the gratitude, and gratitude is exactly the pure consciousness, and consciousness is that Mahalakshmi hosh, presence of that mother divine inside you, आपके अंदर वो भगवती जो वास करती है। ये श्लोक कितना रहस्य छुपाए हुए है खुद में। और मैं कहता हूं कि नॉर्मली दुर्गा पाठी पढ़ के पीछे हो जाते हैं, ये पढ़ लिया ना, हो गया, अब कुंजिका करो फटाफट, अध्याय करो फटाफट। हाँ, तो एक श्लोक में ही कितना रहस्य छुपा है। और ये देखिए आप कितना अच्छा हो रहा है। देखिए किसी वीडियो में 40 व्यूज़ हैं, किसी वीडियो में 100 व्यूज़ हैं, किसी वीडियो में 135 व्यूज़ हैं, सब्सक्राइबर कितने हैं? 31,000। क्यों? वशीकरण की बात नहीं हो रही। क्यों? आपके कुछ उन चीज़ों की बात नहीं हो रही। उस भगवती दुर्गा से तो सारे कार्य करवाने हैं। जान तो लो उसको, पहचान तो लो कौन है वो। अब अंत में जाता हुआ मैं आपको, अभी हमारा ग्रैटिट्यूड, कॉन्शियसनेस ये खत्म नहीं हुआ, अंतःकरण ये खत्म नहीं हुआ। ये तो हृदय में बुद्धि का वास, हृदय का बुद्धि के साथ कनेक्शन, और बुद्धि का हृदय के साथ कनेक्शन, और दीपक जलना हमारे अंदर उस कॉन्शियसनेस का, उस महालक्ष्मी का एग्जिस्टेंस हमें समझ आए। ये तो सिर्फ इसलिए वीडियो है। अभी जाते हुए इस बात को मैं यहां समाप्त करके जाऊंगा, इतना समाप्त करके जाऊंगा, अभी तो और बोलेंगे। वो ये है कि लक्ष्मी दो तरह से आती है। ये कहा जाता है कि लक्ष्मी दो तरह से आती है। एक आती है अकेली, एक आती है अकेली, और दूसरी को कैसे आती है? विष्णु के साथ। जब अकेली आती हैं उनका वाहन उल्लू है। तो जब वो अकेली आती हैं यानी पावर, शक्ति, जब शक्ति अकेली आती है तब शक्ति को संभालने वाला, कंट्रोल करने वाला नहीं होता। क्यों कहा जाता है? ये माफ कीजिए, रूढ़िवादी सोच नहीं है, वैसे कह रहा हूं। ये क्यों कहा जाता है? पत्नी, एक वचन होता है कि आप अकेली नहीं जाओगी कहीं पे, जहां जाएंगी आप मेरे साथ जाएंगी, आप अपनी हर बात मुझे बताएंगी। और ऐसे ही पत्नी पति से वचन लेती है कि आप अकेले नहीं जाओगे कहीं पे, आप मेरे साथ जाओगे, आप अपनी हर बात मेरे से शेयर करोगे, आप कहीं जा रहे हो मुझे पता होना चाहिए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका संबंध विष्णु लक्ष्मी से है। व्यक्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों बनता है अपने इसी जीवन में। ये भी बात करेंगे इसी दुर्गा सप्तशती, क्योंकि अब तो मेरे पास शायद 7 साल 5 साल तो यही चलता रहना है। तो ऐसा है कि जब लक्ष्मी अकेली आती हैं तो उल्लू पे बैठ के आती हैं, और वह रूप है जो दिमाग पे भी उल्लू बिठा देता है।
तो यही ग्रैटिट्यूड खत्म हो जाता है। और जब लक्ष्मी विष्णु के साथ आती हैं तो गरुड़ पे बैठ के आती हैं, और गरुड़ को सबसे पवित्र माना जाता है। तो इसलिए कभी भी इस बात को हमेशा याद रखिए कि लक्ष्मी अकेली नहीं, विष्णु के साथ आए। आप अकेले ना जाएं, अपनी पार्टनर को साथ लेके जाएं। आप अकेली ना जाएं, अपने पार्टनर को साथ लेके जाएं। ठीक, तो इसलिए ग्रैटिट्यूड बहुत बड़ी बात है। जिस व्यक्ति के अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं है वो भगवान उस शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है परंतु उस परम तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। केवल ये श्लोक ही आपको परम तत्व की ओर ले जाएगा। अभी दुर्गा सप्तशती तो आपको कहाँ ले जाएगी, मुझे कहाँ ले जाएगी, सोच के देखें। जुड़े रहें, और भी वीडियोस आने वाली हैं। अभी हम कुलीन मनुष्यों में लज्जा की बात करेंगे। श्रद्धासताम कुलजन प्रभवस्य ताम त्वाम नतास्म परिपाल देवी विश्वम, ये भी बात करेंगे। जुड़े रहिए।